हे गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मूवीज क्वेस्ट पे, जहाँ पे आज हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज हुई जॉन विक चैप्टर 4 मूवी के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर है चैड स्टाहेल्स्की। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4, रॉटेन टोमेटोज पे 94% की रेटिंग है एंड इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 78%। फ्रेंड्स, पर्सनली मैं जॉन विक यूनिवर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड ये मूवी में मुझे बहुत औसम लगी यार। थ्रू आउट द मूवी गजब के एक्शन सीन से जो आपको बांध के रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए फ्यूचर में और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। सो लेट्स मूव टू आवर एक्सप्लेनेशन, बट बिफोर दैट लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें जॉन विक दिखता है, जो कि अभी अंडरग्राउंड हो चुका है एंड हाई टेबल को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए तैयारी पे है। वहाँ फिर हमें बाउरी किंग दिखता है, जो कि जॉन को छुपा के रखता है एंड इसके बाद जब जॉन बोलता है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, तब बाउरी किंग उसे नया सूट दिखाता है एंड यहाँ पर सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन पर हमें जॉन एल्डर्स के गुंडों के पीछे घोड़े दौड़ाते हुए दिखता है, जहाँ पर वो सबको चुन चुन के मार रहा था एंड इसके बाद वो एल्डर से मिलता है एंड बताता है कि उसे अब हाई टेबल से पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए। बट एल्डर बोलता है कि उसकी आज़ादी पहले वाले एल्डर के साथ चला गया। यहाँ पर एल्डर ये भी रिवील करता है कि भले ही जॉन उसे मार दे, बट इससे उसकी किस्मत नहीं बदलने वाली। मीन्स उसके बाद फिर कोई ना कोई आएगा जो हाई टेबल को संभालेगा। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि एल्डर्स हाई टेबल से बड़े नहीं, बट उनका इन्फ्लुएंस हाई टेबल में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जॉन एल्डर को फाइनली मार देता है। इसके नेक्स्ट वाले सीन पे हमें न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल दिखाया जाता है, जहाँ एक ऑपरेटर आके चैरन को एक लेटर देता है जिसपे ये लिखा था कि हाई टेबल का सुपीरियरिटी अब मार्किस नाम के एक बंदे को दे दिया गया है एंड वही अब हाई टेबल को संभालेगा। यहाँ पर ऑपरेटर ये भी बताता है कि विंस्टन के पास सिर्फ 1 घंटा है एंड उससे पहले मार्किस विंस्टन से मिलना चाहता है। इसके बाद विंस्टन मार्कस से मिलता है एंड बोलता है कि मार्कस को मालूम होगा कि उसकी गलती क्या है। इसमें मार्कस कहता है कि उसे एक दूसरा मौका दिया जाए, बट मार्कस बोलता है कि विंस्टन ने पहले ही अपना दूसरा मौका गवा दिया था जब वो जॉन को मारने में फेल हुआ था। इस पर चैरन बोलता है कि जॉन उस टाइम होटल के बाहर था, तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ पर 1 घंटा पूरा होते ही मार्कस होटल की तरफ देखता है एंड विद इन अ मोमेंट होटल बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। मार्कस वहाँ विंस्टन के सामने ही चैरन को मार देता है एंड विंस्टन को एज अ मैनेजर भी बेदखल किया जाता है। इसके बाद मार्कस यहाँ चीडी से कहता है कि उसे केन से मिलना है। इसके नेक्स्ट वाले सीन पर हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केन नाम का एक अंधा एसासिन बैठा हुआ है एंड उसी की बेटी वायलिन बजा के लोगों का मनोरंजन कर रही है। ठीक इसी के बाद हमें केन मार्कस से मिलता हुआ दिखता है, जहाँ पर मार्कस उसे नया मिशन देने वाला होता है। बट केन कहता है कि वो इन सब कामों से अब रिटायर हो चुका है। बट मार्कस धमकी देते हुए ये बोलता है कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसके करीबी भी खतरे में आ सकते हैं एंड सबसे बड़ी बात, उसकी बेटी की भी जान जा सकती है। इसके बाद केन को एक पेपर दिया जाता है जहाँ पर लिखा था कि उसे जॉन विक को मारना है। केन बताता है कि जॉन उसका बहुत पुराना दोस्त था। इसी पर मार्कस जब पूछता है कि जॉन अभी कहाँ हो सकता है, तब केन बताता है कि जॉनथन के कुछ ही दोस्त अब जिंदा बचे हैं एंड उसे मालूम है कि वो कहाँ होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन पे ओसाका कॉन्टिनेंटल का एक सीन देखते हैं। इसी होटल पर वहाँ पर नोबडी नाम का एक बंदा आता है, जिसे ट्रैकर भी बोला जाता है एंड हाँ, इसके पास एक डॉग भी होता है। सो इसके बाद ये बंदा अकीरा से एक रूम भी बुक करा लेता है। अकीरा अब अपने पिता कोजी को पूरे होटल के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है एंड कोजी ओसाका कॉन्टिनेंटल का मैनेजर होता है। यहाँ पर हमें ट्रैकर का डायरी दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यह बंदा काफ़ी टाइम से जॉन विक को फॉलो करता हुआ आ रहा है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि फिलहाल जॉन के ऊपर $18 मिलियन की बाउंटी लगी है एंड ये प्राइस आगे भी बढ़ने वाला है। इसके बाद जॉन को हम कोजी के साथ देखते हैं। यहाँ पर हम जॉन को कोजी के साथ खुद बातचीत करते हुए देखते हैं। कोजी यहाँ बताता है कि एक सुकून की मौत सुकून की ज़िंदगी के बाद ही मिल सकती है, बट जॉन यहाँ पे बोलता है कि वैसी ज़िंदगी उन्होंने काफ़ी समय पहले ही बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब हमें पता चलता है कि न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल के हादसे के बाद ओसाका कॉन्टिनेंटल की बारी थी एंड यस, ठीक वैसा ही होता है। कुछ ही वक्त में वहाँ पे चीडी अपने गुंडों के साथ केन को लेकर पहुँच जाता है एंड होटल की तलाशी लेना चाहता है।
चीडी यहाँ अकीरा को होटल मैनेजर को बुलाने को बोलता है एंड अकीरा घबराहट में जाकर अपने पिता कोजी को ये बताती है कि हाई टेबल वाले आए हैं। फिर अकीरा जॉन को देख के ये समझ जाती है कि हाई टेबल वाले क्यों आए हैं। यहाँ पर कोजी अकीरा को जॉन का ख्याल रखने को बोलता है एंड अपने लड़कों को लड़ाई के लिए तैयार होने को बोलता है। यहाँ पर कोजी आकर चीडी से मिलता है। यहाँ पे चीडी बताता है कि उन्हें पता चला है कि ओसाका कॉन्टिनेंटल हाई टेबल से बर्खास्त किए गए जॉन विक को शेल्टर दी गई है, सो वो छानबीन करना चाहते हैं। बट यहाँ कोजी फर्स्ट उनको अपने हथियार रखने को बोलता है, क्योंकि ये भी एक नियम था कि कॉन्टिनेंटल के अंदर खून खराबा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फिर केन पीछे से बाहर आता है एंड उसके एंड कोजी के बीच कुछ बातचीत चलती है, लाइक उनकी बेटियाँ कैसी है एंड कोजी को हाई टेबल से पंगा नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह। अगले ही मोमेंट पर सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है एंड कोजी के लड़के चीडी के गैंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक एपिक फाइट की शुरुआत होती है। इसके बाद कोजी के लोग चीडी के गैंग पर हमला कर देते हैं एंड चीडी भी काफ़ी सारे कोजी के लोगों को मार देता है। यहाँ हम देखते हैं चीडी अपने साथ बहुत सारे गुंडे लेकर आया था। कोजी इसके बाद होटल में अंदर जाकर छुप जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अकीरा इस सब के लिए जॉन को ब्लेम कर रही थी। चीडी के गुंडे वहाँ छत पे पहुंच जाने के बाद जॉन एंड अकीरा भी अटैकिंग मोड पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही मस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर जॉन गुंडों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। यहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केन अंधेरे में किसी कोने में जाकर खाना खा रहा होता है एंड चीडी उससे मदद मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भले ही केन अंधा था बट वो काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट करता है। एक सीन में तो वो कहीं जाकर सेंसर फिट कर देता है एंड कई जगह पे वो सेंसर एक्चुअली फिट करता है एंड कोजी के लोग जब उसे मारने आते हैं तब आवाज़ की वजह से उसे पता चल जाता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है एंड वो सब को चुन चुन कर मार देता है। जहाँ पर दूसरी तरफ जॉन एंड अकीरा जब लड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तब अचानक से अकीरा घायल हो जाती है एंड तब वहाँ पर कोजी आ जाता है एंड जॉन को कहता है कि ऊपर की तरफ से पीछे के रास्ते से भाग जाने को। जॉन इसके बाद ऊपर आता है एंड वहाँ वो बहुत सारे गुंडों से लड़ता है। काफ़ी सारे गुंडों को मारने के बाद उसके सामने केन आ जाता है एंड दोनों काफ़ी टाइम बाद मिले होते हैं। फिर केन जॉन से फाइट करना शुरू कर देता है। जॉन यहाँ पर केन को चाहता तो बहुत पहले ही मार सकता था बट वो ऐसा करता नहीं है, क्योंकि होपफुली शायद उसे मालूम था कि केन इस भसर में आखिर क्यों फंस गया था। वहाँ इसके बाद ट्रैकर आकर केन को भगा देता है एंड इस टाइम पर हम देख पाते हैं कि मार्किस ने जॉन के ऊपर बाउंटी बढ़ाकर 20 मिलियन कर दिया है। इसके बाद जॉन पीछे के दरवाजे से होते हुए जंगल के रास्ते निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं एंड जॉन सबको चुन चुन के मारता है। अचानक से वहाँ पर नोबडी का कुत्ता आके एक गुंडे को चीर फाड़ देता है एंड फिर वह जॉन से मिलता है एंड बोलता है शायद जॉन ने उसे नहीं पहचाना होगा बट वो जॉन को बहुत पहले से जानता है। जॉन विक उसे कुछ देर देखने के बाद पहचान जाता है कि ये बंदा ट्रैकर है एंड फिर ट्रैकर उसे बताता है कि उसके ऊपर लगी रकम अभी बहुत फिलहाल कम है, सो उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। ये बोलकर वो जॉन को जाने देता है। इसके बाद कोजी अपनी बेटी को लेकर जब भाग रहा होता है उसी टाइम पर उनके सामने केन आ जाता है एंड केन बोलता है कि कोजी को अपने बेटी के साथ इन सबसे दूर कहीं जाकर रहना चाहिए, बट कोजी मना कर देता है एंड केन से लड़ने चला जाता है, जहाँ पर केन उसे ईजिली मार देता है बट वो अकीरा से नहीं लड़ता है एंड उसे जाने देता है। अकीरा के जाने के टाइम पर वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगा। मीन्स इन फ्यूचर उसे पता था कि अकीरा अपने पिता का मौत का बदला लेने वापस आएगी। इस सब के बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हम विंस्टन एंड बाउरी किंग को साथ में देख पाते हैं जो कि कुछ बातचीत कर रहे थे। वहाँ पर बाउरी किंग विंस्टन को बोलता है कि उसने जॉन को गोली मार के छत से गिरा दिया था, तब विंस्टन बोलता है कि ये ज़रूरी था। दोस्तों इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हम देख पाते हैं कि नोबडी मार्किस से मिलता है एंड बताता है कि वो जॉन विक को मार सकता है बट उसे एक्चुअल पैसे चाहिए। इस पर मार्किस पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए। जवाब में नोबडी बोलता है कि उसे $25 मिलियन चाहिए। इससे मार्किस हंसता है, फिर नोबडी के हाथ पर चाकू से स्टैप कर देता है। मार्किस फिर कहता है कि उसे नोबडी का भरोसा चाहिए, तो वो बिना चाकू निकाले स्टैब हुए सिचुएशन में ही अपने हाथ को काट कर निकाले एंड नोबडी बहुत मुश्किल से अपना हाथ काटते हुए निकालता है एंड यहाँ पर मार्किस डील पक्का कर लेता है। नेक्स्ट सीन पर जॉन विक न्यूयॉर्क पे आता है एंड विंस्टन से मिलता है। दोनों ही वहाँ पर चैरन का मौत का अफसोस जताते हैं। यहाँ पर जॉन विंस्टन को मार्कस का बैच दिखाता है जो कि उसने मार्किस के एक गुंडे को मारने के बाद उसे छीना था। वो विंस्टन से पूछता है इफ़ उसे इसके बारे में कुछ पता हो। इस पर विंस्टन बोलता है कि ये मार्कस नाम के बंदे का है जो कि अभी हाई टेबल को संभाल रहा है एंड वो जॉन को मारना चाहता है। विंस्टन ये भी बताता है कि अभी मार्कस पेरिस पे होगा। ये सुनकर जॉन उसे मारने जा रहा था, तभी विंस्टन उसे रोक लेता है एंड बोलता है कि अब जॉन को चीज़ें सीख लेना चाहिए। इस पर विंस्टन जॉन को ये बोलता है कि अगर वो डायरेक्ट मार्कस को मारने जाएगा तो बीच रास्ते में उसे कई गुंडों से सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही होगा कि वो मार्कस को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करे। इस पर जॉन भी ये बोलता है कि वो पहले ही अपने क्राइम फैमिली रुस्का रोमा से अलग हो चुका है एंड
उससे ये चैलेंज करने के लिए उसके क्राइम फैमिली के साथ वापस जुड़ना पड़ेगा। तो इस पर विंस्टन जॉन को बर्लिन जाके अपने क्राइम फैमिली के साथ वापस से जुड़ने को एडवाइस देता है। इस पर जॉन पूछता है कि विंस्टन ऐसा क्यों कर रहा है। बदले में विंस्टन बोलता है कि उसे सबको बदला चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जॉन को एक चर्च में देखते हैं जो कि अब बर्लिन पहुंच चुका होता है। एंड वहाँ पे वो पादरी से कहता है कि अपने बहन से वो मिलना चाहता है। तभी पादरी उस पर गन फायर कर देता है। एंड फिर हम देखते हैं कि जॉन बंधा हुआ है। इसके बाद वहाँ पर उसकी सौतेली बहन कातिया आ जाती है। जॉन यहाँ पर बताता है कि वो अपने क्राइम फैमिली से वापस जुड़ना चाहता है। इस पर कातिया बोलती है कि वो भूल नहीं सकती कि जॉन उनकी फैमिली से अलग हो चुका है एंड अब तो हाई टेबल ने भी उसे निकाल दिया है। जॉन के अकेले की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर जॉन बोलता है कि वो रुस्का रोमा के साथ वापस जुड़ने के लिए कुछ भी करेगा एंड इसके बाद वो मार्कस को एक डुएल ऑफ डेथ के लिए चैलेंज भी करेगा। इफ वो जीतता है तो उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को भी आज़ादी मिल जाएगी। इस पर कातिया थोड़ी देर सोचती है एंड फिर बोलती है कि वो जॉन को वापस रुस्का रोमा के साथ जुड़ने का मौका देगी इफ वो किला नाम के एक बंदे को मार दे, क्योंकि उसने कातिया के पिता को मार दिया था एंड सबूत के तौर पे जॉन को अपने साथ कोई निशानी ले आनी पड़ेगी। इसके बाद कातिया अपने एक आदमी को जॉन के साथ भेजती है उसे किला तक ले जाने के लिए। नेक्स्ट सीन पर हम जॉन को किला के पास देखते हैं जहाँ पर वो जॉन को देखकर हंसता है एंड यहाँ उसे जॉन के ऊपर लगे बाउंड्री के बारे में भी पता होता है। सो वो जॉन को अपने साथ एक गेम खेलने को बोलता है। तभी वहाँ पर केन आता है एंड देन नोबडी को भी किला का एक बंदा पकड़ कर लाता है, जहाँ पर नोबडी खुद को जॉन का फ़ैन बोलता है। इस पर किला बोलता है कि वो सब यहाँ जॉन को मारने आए हैं एंड जॉन बोलता है कि वो किला को मारेगा। इस पर किला उन सबको अपने साथ एक गेम खेलने को बोलता है। किला यहाँ पर कुछ तो एक कांड करके खुद जीत जाता है एंड जॉन उसी टाइम पर उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर फाइट की शुरुआत होती है। यहाँ पर एक तरफ केन एंड नोबडी किला के लोगों को मार रहा था, वहीं दूसरी तरफ जॉन किला को भगा कर मार रहा था। बट कुछ मोमेंट के लिए जॉन खुद भी बुरी तरीके से पिट रहा था। फाइनली जॉन किला को सीढ़ियों से गिराकर मार देता है एंड उसके सोने के दांत को एज ए एविडेंस अपने साथ ले जाता है। इसी टाइम पर वहाँ नोबडी जॉन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ केन आके उसे रोक देता है एंड बोलता है कि वो मार्कस का शिकार है। नेक्स्ट सीन पर जॉन कातिया को किला का दांत लाके देता है एंड इसके बाद दोनों अपने हाथ पे अपने घराने का निशान की घाव ले लेते हैं एंड जॉन फाइनली अपने क्राइम फैमिली से जुड़ जाता है। इसके बाद विंस्टन मार्कस के पास आता है जॉन विक के डुएल का चैलेंज लेकर। विंस्टन ये भी बोलता है कि जॉन अब उसकी क्राइम फैमिली रुस्का रोमा से वापस जुड़ चुका है। ये सुनकर मार्कस समझ जाता है कि उसके पास अब डुएल को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। मार्कस इस पर बोलता है कि वो डुएल ऑफ डेथ के लिए लड़ेगा बट उनके नियम से। इस पर विंस्टन भी शर्त रखता है कि अगर जॉन विक जीता तो हाई टेबल को उसके न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को वापस बनवा के देना पड़ेगा एंड उसे वहाँ का मैनेजर बनाना पड़ेगा। अगले दिन डुएल ऑफ डेथ के लिए मीटिंग पेरिस का आईफिल टावर के ठीक सामने वाले टेरेस पर रखा जाता है, जहाँ पर बहुत बड़े ऑपरेटर आए थे। वहाँ पर नियम कुछ ऐसे थे कि दोनों तरफ से पार्टिसिपेंट्स को एक एक कार्ड उठाना होगा एंड जिसका भी ग्रेटर नंबर आएगा उसके रूल को ही फॉलो किया जाएगा। इस हिसाब से ठीक हुआ कि सेक्रेटरी नाम की जगह पे डुएल ऑफ डेथ खेला जाएगा एंड ये सूरज की पहली किरण के साथ पिस्टल लेकर खेला जाएगा। अब यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि अगर कोई टाइम पर नहीं पहुँचा तो उसे हारा घोषित करके मार दिया जाएगा। आखिर में दोनों पक्ष अपने अपने शर्त रखते हैं, जहाँ पर जॉन ये शर्त रखता है कि अगर वो जीता तो उसे हाई टेबल से आज़ादी मिलेगी एंड विंस्टन को न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल का मैनेजर बनाया जाएगा एंड इसी के साथ उसे जो न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल तोड़ दिया गया था, ब्लास्ट कर दिया गया था, वो भी वापस से हाई टेबल को बनवा के देना पड़ेगा। मार्कस यहाँ पर बोलता है कि वो बस जॉन को मारना चाहता है। मार्कस यहाँ पर एक और बात भी बोलता है कि चाहे जॉन जितना भी कोशिश कर ले, भले ही वो जीत भी जाए, मगर वो कभी भी हाई टेबल से खुद को पूरी तरीके से आज़ाद नहीं कर पाएगा एंड वो हमेशा एक एसासिन की ज़िंदगी जिएगा। इसके बाद जॉन विंस्टन के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन पर हम जॉन एंड केन को चर्च पर देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं एंड पुराने दिनों को भी याद कर रहे थे। या फिर केन कहता है कि वो हमेशा से ही अपने बेटी को सेफ रखना चाहता था। जॉन भी बोलता है कि वो अब इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहता है। इसके बाद जॉन को हम विंस्टन के साथ प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, जहाँ पर वो बाउरी किंग से मिलता है एंड बाउरी किंग उसे एक नया सूट एंड एक गन देता है, जो कि जॉन को काफ़ी पसंद आता है। आखिर में बाउरी किंग जॉन को ऑल द बेस्ट बोलता है। इसके बाद चीडी मार्कस से कहता है कि जॉन को हराना मुश्किल हो सकता है। इस पर मार्कस बोलता है कि उसके लिए जॉन को वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। चीडी समझ जाता है कि मार्कस का क्या इरादा है। इसके ही नेक्स्ट वाले सीन पे हम देखते हैं कि जॉन के ऊपर बाउंटी अब 26 मिलियन की लग चुकी है एंड माइक पर भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि जॉन विक पेरिस पे पहुंच गया है। ये बात जॉन भी सुन लेता है। इसके बाद जॉन विक गुंडों को मारते हुए आगे बढ़ता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें कई जगह फाइटिंग सीन को शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है। एक सीन पे तो हम जॉन को एक अपार्टमेंट के अंदर लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सभी गुंडों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। नोबडी यहाँ पर मार्कस को कॉल करके बोलता है कि अब बाउंटी बढ़कर 40 मिलियन हो चुका है। सो मार्कस भी मान जाता है एंड ये प्राइस सभी के लिए ओपन कर दिया जाता है। एक सीन पर चीडी जॉन को शूट करने ही वाला होता है कि तभी नोबडी का कुत्ता आके चीडी को काट लेता है एंड चीडी नोबडी के कुत्ते को मारने वाला होता है एंड वक्त पे जॉन उसे गोली मार देता है एंड उसे नीचे गिरा देता है। नोबडी भी ये चीज़ देखता है। जॉन फिर खुद विंडो से बाहर निकल जाता है। जॉन इसके बाद देखता है कि समय बहुत ही कम बचा है एंड वो
सैक्रेक्योर के सीढ़ियों पर पहुंचता है। वहीं पर जॉन को 222 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचना होता है, बट सीढ़ियों पर गुंडे उसे रोकने के लिए आ जाता है। चीडी इसके बाद लात मार के जॉन को ऊपर से नीचे गिरा देता है। इस टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि जॉन शायद से टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, बट तभी वहाँ पे केन आता है एंड दोनों साथ में मिलकर गुंडों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चीडी फिर से जॉन को मारने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर नोबडी उस पर गोली चला देता है एंड केन भी उसे पेंसिल से घायल कर देता है। फिर यहाँ पर नोबडी का कुत्ता आकर चीडी को क्रॉच पे काट लेता है। उसके बाद हम देखते हैं जॉन एंड केन साथ में सैक्रेक्योर पे पहुंचते हैं एंड तभी सनराइज होता है। इसके बाद उन सबको ड्रिंक के साथ ड्यूएल ऑफ डेथ के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर मार्कस की तरफ से केन लड़ता है एंड उसके अगेंस्ट जॉन विक होता है। दोस्तों यहाँ पर नियम कुछ ऐसे थे कि चैलेंजर एंड चैलेंज एक्सेप्टर दोनों ही एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर जाकर खुद को 1-on-1 बुलेट शॉट करेंगे एंड अगर किसी की भी जान नहीं जाए तो उनके बीच डिस्टेंस कम कर दिया जाएगा जब तक दोनों में से कोई एक ना मर जाए। फर्स्ट शूट पे जॉन एंड केन दोनों के ही हाथ पर बुलेट लगती है तो उनके बीच का डिस्टेंस कम कर दिया जाता है एंड केन इस बार कुछ ज़्यादा ही घायल होता है, बट लास्ट शॉट पे जॉन बुरी तरीके से घायल होता है एंड ग्राउंड पे गिर जाता है। मार्कस इसके बाद एज्यूम कर लेता है कि वो जीत चुका है एंड लास्ट में खुद बुलेट से जॉन को मारने के लिए आगे आता है। वो अपने घमंड में इतना चूर हो गया था कि उसे ये दिखा ही नहीं कि जॉन ने एक्चुअली में बुलेट फायर ही नहीं किया था। तभी जॉन बुलेट फायर करके उसे खोपड़ी पे गोली घुसा देता है एंड मार्कस को हेडशॉट मार के वहीं पे मार देता है। एज अ रिजल्ट जॉन ये ड्यूएल जीत जाता है। इसके बाद ऑपरेटर जॉन विक को फाइनली विनर घोषित करता है एंड इसी के साथ हाई टेबल से आज़ाद कर दिया जाता है। केन और उसकी बेटी भी अब सेफ हो जाते हैं। इसके साथ विंस्टन के न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को भी वापस से हाई टेबल मरम्मत कर देगा, ये तय होता है। लास्ट में केन जॉन को थैंक यू बोलता है एंड जॉन घायल हालत में विंस्टन को बोलता है घर ले जाने को। जॉन लास्ट मोमेंट पे अपने वाइफ को याद करता है एंड चर्च के सीढ़ियों पे गिर पड़ता है। इसके बाद एज एन ऑडियंस हमें ये बताया जाता है कि जॉन बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। कुछ महीने बाद विंस्टन एंड बाउडी किंग जॉन की कब्र पे दिखते हैं एंड दोनों ही जॉन की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। जॉन को उसकी वाइफ के ठीक पास में ही दफनाया जाता है एंड एज इज लास्ट विश टूमस्टोन पे हम लिखा हुआ देखते हैं जॉन विक ए लविंग हस्बैंड। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। पोस्ट क्रेडिट में हम देखते हैं कि अकीरा अब अपने रिवेंज लेने के लिए वापस आ गई है एंड उसके सामने ही केन आ रहा होता है एंड अकीरा उसकी तरफ आगे बढ़ती है। दोस्तों अब आते हैं थियरी पोर्शन पे। सबसे पहले तो ये सवाल हमारे मन में आता है कि क्या सच में जॉन विक की मौत हो गई है? तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बंदा लिटरली इन 4 मूवीज़ में 400 से भी ऊपर गुंडों को मारते हुए आया है, कई बार गोली खाया, ऊपर से भी गिरा है एंड इतने सीधे तरीके से तो इसकी मौत हो नहीं सकती। एंड जॉन विक अगर मरा भी तो वो एंड गेम लेवल का मूवी होगा। इससे कई साइंस भी हमें पूरे मूवीज़ में मिला कि जॉन विक में भी नहीं मरा एंड ये सब एक दिखावा है। सबसे पहले तो एक जगह पे बाउडी किंग जब विंस्टन से पूछता है कि जॉन विक अभी कहाँ होगा, स्वर्ग में या नर्क में, तब जवाब में विंस्टन बोलता है हु नोस। इसके अलावा भी मूवी का वो सीन जहाँ पर एक पल के लिए जॉन का पिटबुल कहीं एक तरफ 1 सेकंड के लिए किसी को देख रहा होता है, ये सब सिग्निफाई करता है कि जॉन अभी बस सबको ये दिखाना चाहता है कि उसकी मौत हो चुकी है ताकि वो एक सुकून की ज़िंदगी जी पाए इस अंडरवर्ल्ड से दूर। क्योंकि अभी भी अगर वो जिंदा रहा तो हाई टेबल फिर उसे कभी ना कभी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। सो यस, अभी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जॉन विक अंडरग्राउंड हो चुका है एंड उसका मौत बस एक झांसा है। वही दूसरी तरफ ये भी थ्योरी है कि अकीरा पोस्ट क्रेडिट पे केन को ना मारकर उसकी बेटी को मारने जा रही थी ताकि वो फील कर सके कि अपने को खोने का दुख कैसा होता है। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप सभी को मूवी की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी एंड अगर आपको पसंद आए तो जरूर से वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो। दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए क्योंकि फ्यूचर में भी हम ऐसे ही बहुत अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे एंड इसके लिए हमें बस आपका सपोर्ट एंड मोटिवेशन चाहिए। तो जल्दी से यार लाइक कर दो एंड अच्छा से कमेंट भी कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि मैं बोलता नहीं, आप सब भूल जाते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय।